नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पिन तिवारी। चलिए, आज एक बार फिर से हम आपके सामने ऐसे अक्सर अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहते हैं। 20 क्वेश्चन का जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, वो वहां से क्वेश्चन उठाया हूँ। आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, यकीन मानिए आप। खैर, बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में आपको पहले से पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप अभी सुने होंगे, और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। हमको क्या है कि ये देखो, हमें क्या करना होता है एग्जाम ओरिएंटेड, क्योंकि देखिए सब कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि पहले हमको जॉब चाहिए। ज्ञान के लिए तो बाद में पढ़ लेंगे, पहले जॉब चाहिए। जॉब के लिए पहले पढ़ते हैं, इसका मतलब जो हमें एग्जाम के लिए लगता है इंपॉर्टेंट है वो हमें पढ़ना चाहिए, यानी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहिए। तो चलिए, हम 20 क्वेश्चन का ये एग्जाम ओरिएंटेड है, और हमारा 10,000 क्वेश्चन का जो है जनरल नॉलेज के क्वेश्चन का एक पूरा सीरीज है। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा, और वहां आपको 10,000 क्वेश्चन टॉपिक वाइज मिले हैं। ये तो एक इस प्रकार का मतलब कि जो अक्सर पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन है, और ये डेली शाम को 9 बजे से लाइव होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मतलब हम ये बात करें जो मतलब जनरल नॉलेज को ही मैंने बोला कि सामान्य ज्ञान का जो महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन के बारे में है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आपको बहुत अच्छे से पता है इसके बारे में, बोध गया में हुई थी। लेकिन कई बार एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, देखिए एग्जाम में कंफ्यूजन कौन से क्वेश्चन में, या तो ना आए तो दिमाग नहीं खराब होता है, ना आए साला ना आए, सॉरी मतलब आई एम सॉरी, ना आए तो सुथरा ना ही आए। लेकिन अगर यही चीज थोड़ा बहुत आ रहा होता है, तो ऐसी इसमें साला जो क्वेश्चन देखो वही आंसर दिखता है। तो इन सारी सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होता है। यानी अगर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में, तो बोध गया हमको याद रहे तब तो अच्छा लगता है। नहीं तो उसमें बड़ा टेंशन हो जाता है कि मतलब अरे यार ये था ये। तो नौटंकी बहुत दिमाग, ये आप भी फील किए होंगे कि जो क्वेश्चन हमको थोड़ा बहुत आ रहा होता है वो बहुत दिमाग खराब करता है, उसके चक्कर में बाकी भी खराब हो जाता है ना। तो मुझे ये करना है कि जैसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बौद्ध गया में हुई थी। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। ठीक है, और पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि है, मतलब गुरुमुखी कहा जाता है, लेकिन कोई कोई गुरुमुखी भी बोलता है, वैसे गुरुमुखी लिपि होती है। ठीक है, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी है। आपने सुना होगा सबसे बड़ी लंबी जो मतलब रेलवे रोड है ये, वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी सबसे दक्षिणतम क्षेत्र है भारत का। ठीक है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, हर एक स्लाइड में 5 क्वेश्चन है। ठीक है, आप इस 5 क्वेश्चन को पढ़े और देखिए आपको अच्छे क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो आपको भी पता, मधुमेह यानी शुगर रोग, शुगर रोग में होता है। देखो, जब इंसुलिन की कमी होती है आपको, तब शुगर आपके शरीर में बढ़ने लगता है। ठीक है, शुगर जब बढ़ता है तो जो इंजेक्शन दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, सुई लगाई जाती है ना, वो मतलब सुई इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, जो इंसुलिन की इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे मधुमेह रोग कम होता है, उसका प्रकोप कम होता है। ठीक, अच्छा, बिहू, बिहू जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? देखो, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। आप भी अगर एग्जाम दिए होंगे तो आप जरूर ये क्वेश्चन सुने होंगे। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का बिहू प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा विटामिन जो है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? आंसर सी हमारा जो है, सॉरी विटामिन सी जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आप देखो, विटामिन सी की अगर आप कमी हो तो आप एक चीज और कर सकते हैं, आप एज्यूम कर सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वैसे सबसे अच्छा विटामिन सी का स्रोत भैया, तुम्हारा स्रोत जो है तुम्हारा ये आंवला है। आंवले में विटामिन सी पाई जाती है, नींबू में भी पाया जाता है, और बहुत सारी चीजों में पाया जाता है। वो चीज नहीं बताएंगे, आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। संतरे में भी पाया जा सकता है। कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें मतलब पाया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो मतलब उसका यूज कर सकते हो, लेकिन भैया ऐसा ना करिएगा। मजाक कर रहे हैं, सीरियस ना लीजिए, नहीं कल से शुरू हो जाओ। चलो, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कागज का, अच्छा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। ये बताओ, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ये आप कमेंट में दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कागज का आविष्कार किसने किया था? मतलब कौन से देश ने किया था? चाइना ने किया था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था।
भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का त्योहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? भैया भांगड़ा बजते ही सब कूदने लगते हैं, तो ये तो सबको पता है कि पंजाबी भांगड़ा पंजाबी में। लेकिन गिद्धा भी मतलब पंजाब का ही है, तो इसलिए गिद्धा भी याद रखना, नहीं गिद्धा आ जाए भांगड़ा ही मैंने करे, तो ऐसा ना करिएगा। तो गिद्धा और भांगड़ा दोनों जो है 5 हैं इसके, तो गिद्धा और भांगड़ा दिया है, 3 आप खोज के बताइएगा हमको। गिद्धा भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भैया कहाँ का है? पंजाब का है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लॉन्गी बियर्ड ने। ठीक है, जॉन लॉन्गी बियर्ड ने किया था टेलीविजन का आविष्कार। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भैया रजिया सुल्तान। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। इसका भाई जो था गधा था, मतलब गधा था, वो नहीं उस लायक था। बाद में इनका रजिया सुल्तान की डेथ हुई थी 1236 ईस्वी में, सॉरी 1236 में गद्दी पर थी, 1240 में मर गई थी रजिया सुल्तान। और किसने मारा था? तो कुछ लुटेरे थे, मार दिए थे भैया, भगा मतलब इनका जो है विद्रोह हो गया था, जहां जिस विद्रोह को दमन करने गई थी उसी से जो किया था, उसे शादी करके लौट आई थी। खैर ये तो अलग की बात है। हैं, अरे तो भारत की पहली महिला शासिका और पहली सुल्तान थे रजिया सुल्तान, पहली महिला शासिका थी। ठीक, मुगल वंश की, भारत की मुगल मुगल शासिका थी, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? 1919 को अमृतसर में। लेकिन एक बात बताओ, डेट कौन सा? तो 13 अप्रैल 1919। किसके ऑर्डर पर? जनरल डायर के ऑर्डर पर हुआ था। मेरे इसमें मतलब इसी वीडियो में आप पीछे की तरफ अगर कोई देखेगा तो उसमें इससे रिलेटेड जो कि रॉलेट एक्ट के, हाँ ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस एक्ट के मतलब किस एक्ट का जो विरोध करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे, जिसकी वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था, ये लोग खड़े थे। अच्छा, रॉलेट एक्ट का मैटर क्या था? तो भैया इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो है, आप देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, जैसे वीडियो खत्म होता है जो आगे आता है ना उस पर मैं दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। रॉलेट एक्ट इस प्रकार का एक्ट था कि अगर किसी मतलब अंग्रेजों ने ऐसा एक्ट बनाया था कि भाई उस समय सब लोग आजादी के लिए पीछे पड़े थे, मतलब ऐसा चाहते थे, तो तमाम आंदोलन वगैरह हुआ करता था। इन्होंने एक ऐसा मतलब संविधान बनाया था, ऐसा कानून बना रहे थे लोग रॉलेट एक्ट के तहत कि भैया अगर किसी के ऊपर संदिग्ध हो जाए किसी इंडियन पर कि ये मतलब कुछ टेररिज्म एक्टिविटी कर सकता है, तो 2 साल के लिए जेल के अंदर, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन, बिना किसी कार्रवाई के। तो भैया ये बिल्कुल बिल्कुल भी मानवाधिकार के मतलब विरुद्ध था। खैर मतलब वो बहुत गलत था, इसीलिए इसी का विरुद्ध करा गया था। अच्छा, एक बंदा था, मतलब एक व्यक्ति थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, जिनका नाम था लाला लाजपत राय। इनके बारे में 2 शब्द लिखिएगा जो महत्वपूर्ण है, और इनकी डेथ कैसे हुई थी, ठीक है, और किस एक्ट का विरोध करते करते इनकी हुई थी डेथ। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो यहाँ से आप जलियांवाला हत्याकांड से आपको 4-5 क्वेश्चन मिल गए ना। कौन से एक्ट का विरोध किया जा रहा था तब जलियांवाला बाग हुआ था? तो रॉलेट एक्ट का हुआ था। ठीक, रॉलेट एक्ट का मतलब क्या था इसका मतलब क्या मतलब था इसका? तो आपको मतलब भी पता, सब कुछ पता चल गया भैया। नेक्स्ट पॉइंट।